Hello guys, welcome back to a new video. Today we are going to solve a more interesting question that is reverse string. Okay, तो ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत कंपनीज में पूछा गया है। रिवर्स स्ट्रिंग हमें क्या करना है, सिंपली जो स्ट्रिंग है उसके जो भी ऑकरेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड एज इनपुट दिया हुआ है और हमें इसको रिवर्स करना है और हमें प्रिंट करना है आउटपुट वर्ल्ड हेलो। मतलब जो ऑकरेंस है, लास्ट जो एलिमेंट है वो हमारा पहले आना चाहिए और फिर मतलब और फिर जो कंटेंट है बाकी उसका उसके पीछे आना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, ओवरऑल स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, उसको ऑकरेंस जो है स्ट्रिंग का वो हमें बेसिकली उसका रिवर्स करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इनपुट है आई एम बल्लभ, और यहाँ पे कुछ स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है हमारी जो स्पेस है वो जो स्पेस है वो हमारी इस आउटपुट में नहीं आनी चाहिए। मतलब स्पेस तो एक स्ट्रिंग नहीं होती ना बेसिकली। तो अगर स्पेस एक स्ट्रिंग नहीं है तो हमें इस स्ट्रिंग को ये स्पेस को क्या करना है, हमें सिंपली स्पेस को इग्नोर करना है और ये जो आउटपुट है हमारा स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना है। ऑकरेंस जो भी स्ट्रिंग का ऑकरेंस रहेगा उसको हमें रिवर्स कर देना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको स्टैक की हेल्प लगेगी। आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा जो फर्स्ट इन लास्ट आउट फंक्शनैलिटीज प्रिंसिपल कह लो, उस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उसका लॉजिक हम कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास देखो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट प्रिंट करना है। मतलब इस स्ट्रिंग का जो आउटपुट आएगा पहले हमें हेलो प्रिंट करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, हेलो प्रिंट करने के बाद हमें प्रिंट करना है, पहले हमें हेलो प्रिंट करना है, पहले हमें वर्ड प्रिंट करना है, उसके बाद हेलो प्रिंट करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम तो फॉर अब एक और स्ट्रिंग ले लेंगे हम। अब मैं बताता हूँ वो स्ट्रिंग क्यों लेंगे। ठीक है, एक और स्ट्रिंग ले लेंगे, वो हम करेंगे वर्ड। ठीक है, जो वर्ड ले लेंगे, इस वर्ड में हम क्या करेंगे बताएं। जो भी ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग का जो इतना पार्ट है, ठीक है, ओनली इतना पार्ट हमें स्टोर करना है पहले वर्ड में। ठीक है, फिर वो वर्ड में स्टोर करने के बाद वो जो वो जो वर्ड में स्टोर किया वो जो स्ट्रिंग है, इतना बेसिकली इतना जो स्ट्रिंग है, इतना जो वर्ड है वो हम इसमें स्टोर करेंगे और इस वर्ड को डाल देंगे हम स्टैक में। और फिर स्टैक में हम ऐसे हर एक एलिमेंट को डाल देंगे और फिर स्टैक में से पूरे एलिमेंट हम क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे। ठीक है, अब हमें एलिमेंट में स्टैक में इंसर्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप कैसे लगाएंगे, देखो फॉर लूप लगाएंगे हम, फॉर लूप लगाएंगे, आपको बताया अपन फॉर लूप इटरेशन करते हैं। फॉर लूप लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, आई से जीरो से लेके टू साइज ऑफ एन, मतलब n जितनी भी साइज है स्ट्रिंग की उस साइज तक हम क्या लेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाने पर हम क्या करेंगे, अभी वर्ड है ना, तो वर्ड में तो क्या होगा, वर्ड इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें हर जो एस ऑफ आई जो भी है वो हम क्या करेंगे इसमें इंसर्ट करते जाएंगे। मतलब बेसिकली हमारा मोटिव क्या रहेगा कि हमें जो इसमें क्या करना है वर्ड में। अब वर्ड में सबसे पहले क्या आएगा, मैं तो आपको बता दूं ये कैसे वर्क कैसा करेंगे। अब वर्ड में क्या करेंगे, वर्ड में हम, ठीक है, एस ऑफ आई जो करंट कैरेक्टर है वो ऐड करते जाएंगे। पर हमें ये कब तक करना है, ठीक है, हमें ये कब तक करना है, हमें ये करना है जब तक हमारा वर्ड स्पेस, मतलब स्पेस नहीं मिल जाती हमें वर्ड में, हमने मतलब हमारे स्ट्रिंग में हमें स्पेस नहीं मिल जाती तब तक। ओके, हमें करना है पर कब तक, इफ एस ऑफ आई, ठीक है, इफ एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस, मतलब जब तक हमारे स्ट्रिंग में स्पेस नहीं है तब तक, ठीक है, ये हमें करते जाना है। ठीक है, बेसिकली फिर हमें वर्ड में स्टोर कैसे होगा देख मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस वर्ड में जो भी हमारा डेटा रहेगा वो स्टोर कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्ड में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा ये स्ट्रिंग में का सबसे पहले आएगा एच। ठीक है, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एल आएगा, फिर और एल आएगा, फिर और ओ आएगा। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है ना, तो ये स्पेस आएंगी क्या, स्पेस नहीं आएंगी। अब वर्ड में क्या स्टोर होगा, ये हमारा हेलो स्टोर हो गया वर्ड में। ठीक है, हमारा हेलो स्टोर हो गया वर्ड में। अब हेलो स्टोर हो गया वर्ड में, अब क्या करना, एक बेसिकली हम स्टैक ले लेंगे। ठीक है, एक स्टैक ले लेंगे यहाँ पे, और इस स्टैक में ये जो वर्ड है, इस वर्ड को हम ये स्टैक में, ठीक है, जो भी हमारा वर्ड रहेगा पहला जो कि हेलो है, ठीक है, इस हेलो को हम इधर पुश कर देंगे। अब स्टैक का टॉप क्या रहेगा, हमारा स्टैक का टॉप आ जाएगा ये हेलो। ठीक है, अब हमारे स्टैक के टॉप पे क्या आएगा, हेलो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये लूप और लगाएंगे, ये लूप और एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे क्या होगा सिंपली, अब देखो, अब एक बात बताइए। ठीक है, अब हेलो आ जाएगा यहाँ पे, अब स्पेस है। अगर हमारे स्ट्रिंग में अगर स्पेस मिली तो फिर क्या करना है, स्ट्रिंग में अगर स्पेस मिली तो हमें फिर से चालू करना है। ठीक है, स्ट्रिंग मिली फिर से चालू करेंगे ना, क्योंकि अब क्या करेंगे, अब तो हेलो हो चुका है, अब इस वर्ड को भी इनकाउंटर करना है ना हमें।
ये वर्ल्ड को भी हमें एनकाउंटर करना है। अब अगर इसको एनकाउंटर करना है, अब स्पेस तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ पे स्पेस तो मिल गई, ठीक है। एल्स मतलब क्या है कि अब मेरे स्ट्रिंग में मुझे स्पेस मिल गई। अब अगर मेरे को स्पेस मिल गई, ओके, अगर मेरे को स्पेस मिल गई तो मुझे क्या करना है? स्पेस मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेस मिलने के बाद सिंपली हमें क्या करना है? जो भी मेरा जो भी मेरा वर्ड है वो तो हमने स्टैक में पुश कर लेना है। पहली बात तो हमें स्टैक में पुश कर लेना है, ठीक है। पुश पुश जो भी हमारा वर्ड रहेगा, ठीक है, पुश कर देना है स्टैक में, इनटू स्टैक, ठीक है। स्टैक में पुश कर देंगे अपन इसको, ठीक है। स्टैक में पुश करने के बाद क्या करना है? ठीक है? स्टैक में पुश करने के बाद क्या करना है? स्टैक में पुश करने के बाद जो वर्ड है हमारा उसको रीअसाइन करना पड़ेगा। रीअसाइन कैसे करेंगे? फिर से उसको क्या कर देंगे अपन? फिर से उसको एम्प्टी बना देंगे। अब क्यों यहाँ पे एम्प्टी बना लिया पहले? अब देखो, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे उसने क्या कर लिया? उसने ये वर्ड तो हमें स्टैक में पुश कर लिया। अब वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको स्पेस मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। अब स्पेस मिलने के बाद वर्ड में तो हेलो है, ठीक है। अब वो हमने पुश कर लिया इधर। अब क्या करूँ? अब मैं क्या करूंगा? अब इस वर्ड को फिर से एक बार रीइनिशियलाइज करूंगा, ठीक है। स्टैक में पुश करने के बाद रीइनिशियलाइज करूंगा। अब मेरे वर्ड में क्या आएगा? अब मेरे वर्ड में एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, और मेरे पास और ये वर्ड पड़ा है, तो ये फॉर लूप और एक बार इटरेशन करेगा, क्योंकि ये साइज तक जा रहा है ना एन के, तो ये एन के साइज तो ये पूरी होंगे ना भाई, ठीक है ना। ये एन के साइज तो ये पूरी है ना। अब इसमें और एक बार वो इटरेशन करेगा, ठीक है, और इटरेशन करेगा। अब अगर मैंने इसको एम्प्टी नहीं किया होता तो वो क्या करता? वो सिंपली हेलो वर्ल्ड एक कंप्लीट एक स्ट्रिंग बना लेता पूरी, ठीक है। वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है? ये जो वर्ड है ये हमें एक हमारी अलग स्ट्रिंग चाहिए, एक अलग वर्ड चाहिए, ठीक है। तो अब जो मेरा वर्ड है वो मेरा ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेगा। और फॉलो करने के बाद अब मेरा वर्ड में क्या स्टोर होगा मालूम है? अब मेरा वर्ड में स्टोर हो जाएगा मेरा हेलो वर्ड, ठीक है। मैं बता दूँ आपको कैसे। तो अब जो वर्ड है, अब वो इटरेशन करेगा स्टार्ट यहाँ से, ठीक है। अब मेरा जो वर्ड है वो बेसिकली अब यहाँ से इटरेशन स्टार्ट कर लेगा, यहाँ से, ठीक है, डब्ल्यू से इटरेशन स्टार्ट करेगा। और फिर डब्ल्यू की इटरेशन स्टार्ट करने के बाद फिर इस वर्ड में हर एक डब्ल्यू डब्ल्यू हर एक आता जाएगा। और उसमें फिर पहले डब्ल्यू आएगा, ठीक है, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद आर आएगा, एल आएगा, डी आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब ठीक है, स्ट्रिंग खत्म हो गई, साइज खत्म हो गई। हमें क्या करना है? अब स्पेस भी नहीं है और अब तो कैरेक्टर तो है ही नहीं, ठीक है। अब कैरेक्टर तो है ही नहीं, हमें क्या करना है? सिंपली ये वर्ड क्या करना है, इसको भी हमें क्या करना है? डायरेक्टली स्टैक में पॉप कर देना है, पुश कर देना है, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है? ये जो हमारा वर्ड है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, इस वर्ड को भी हम क्या करेंगे? स्टैक में पुश कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? वर्ल्ड, ठीक है, हमारा वर्ल्ड आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें स्टैक में से एक एक एलिमेंट निकालना है बाहर, ठीक है। पहले क्या आ जाएंगे? यहाँ पे वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा? हेलो आ जाएगा, ठीक है। हेलो आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेलो हो गया हमारा स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है। समझ में आया हमें क्या करना है? इस लॉजिक समझ गया ना? स्टैक यूज क्यों कर रहे हैं, इसलिए स्टैक यूज कर रहे हैं बेसिकली। जो मैं कोड करूंगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है। बस सिंपली ध्यान में रखो कि हम स्टैक यूज क्यों कर रहे हैं। स्टैक हमें ये जो फंक्शनलिटी है, ये फंक्शनलिटी फॉलो करने के लिए हम स्टैक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा स्टैक है, ठीक है। अब स्टैक क्यों? क्योंकि स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट में फॉलो करता है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शनलिटी मैंने बताई आपको, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब मैं कोड करता हूँ, आपको जैसे मैं कोड करूंगा तो कोड करने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोड करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? स्ट्रिंग इनपुट ले लेंगे, तो स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एस। और मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग में अगर स्पेस है, बड़ा स्ट्रिंग है, तो हमेशा उसको गेट लाइन से ही क्या लेना? अपने सीन लेना, उसका गेट लाइन से इनपुट लेना, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब मैं स्टैक ले लूंगा एक सिंपली, ठीक है। स्टैक स्टैक इन स्टैक क्या है मेरा? स्टैक में स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का स्टैक है ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप का, ठीक है। एस टी मतलब स्टैक है मेरा बेसिकली। और उसके बाद मैं क्या कर लूंगा? एक वर्ड ले लूंगा, ठीक है। वर्ड तो मुझे हर बार एक मेरा वर्ड जो है हमारा चेंज होता रहेगा, इसलिए वर्ड में यहाँ पे नहीं, ठीक है, वर्ड ले ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली उससे भी। वर्ड, ठीक है। और ये मेरा क्या रहेगा? एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। अब फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप लगाऊंगा, सर्च करना है ना भाई यहाँ पे। बेसिकली हमें क्या करना है? अब सर्च करना है स्ट्रिंग में, ठीक है। ये स्ट्रिंग एज इनपुट आ रही हुई तो इसमें हमें सर्च करना है। फॉर इंट आई इज टू जीरो, आई इज लेस देन एस डॉट साइज, ठीक है। आई प्लस प्लस आई, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गई है, हाँ, ठीक है। अब बराबर है, ठीक है। फॉर लूप लगा दिया।
अब हमें क्या करना है, फॉर लूप लगा दिया, हमें इटरेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, अगर हमारा एस ऑफ आई, बेसिकली ध्यान में रखो, हमें क्या करना है, अगर हमारा करंट कैरेक्टर जो है वो अगर स्पेस नहीं है, मतलब उसमें कुछ वैल्यू है, मतलब वो कुछ कैरेक्टर अगर रिटर्न कर, मतलब उसमें कुछ कैरेक्टर है, मतलब वो इनडायरेक्टली वो स्पेस नहीं है, इज नॉट इक्वल टू स्पेस। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू स्पेस, तो हमें क्या करना है, हमें उस वर्ड में ऐड करना है। ठीक है, अगर हमारा कैरेक्टर स्पेस में नहीं है तो हमें वो क्या करना है, पहले एच आएगा, ई आएगा, एल आएगा, ओ आएगा, ये हमें करना है ना। तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, वर्ड जो है, वर्ड प्लस इक्वल्स टू क्या करना है, उसमें ऐसा फायर करना है। ठीक है, मतलब पहला कैरेक्टर, ठीक है, एच आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हमारे वर्ड में आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि अब मुझे स्पेस मिल गई है, अब मुझे स्पेस मिल गई है, स्पेस मिल जाने के बाद मुझे क्या करना है, मतलब यार देखो यहाँ पे एल्स में क्या करना है, पुश करना है स्टैक में, और वर्ड को फिर से एम्प्टी बना लेना है। ठीक है, पुश करना है स्टैक में और वर्ड को फिर से एम्प्टी बना लेना है। समझ गए, पुश करना है स्टैक में, पुश, स्टैक में पुश करने के लिए एस टी एस, सॉरी क्या नाम था हमारा स्टैक का, एस टी डॉट पुश, स्टैक करना है हमें पुश, स्टैक में हमें करना है पुश, यहाँ स्टैक में पुश करना है हमारा जो एलिमेंट है वर्ड। ठीक है, और क्या करना है, बेसिकली वर्ड जो है उसको फिर से री इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, उसको री इनिशियलाइज कर देंगे हम। ठीक है, और अब मेरे, अब स्टैक में आ जाएंगे, अब ये पूरी वैल्यू स्टैक में है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ स्टैक में के जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न करना है, मतलब अब स्टैक में है ना हमारा पूरा एलिमेंट, अब पहले वर्ल्ड और फिर हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एक हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपली एक स्टेप और एक बार फॉलो करना पड़ेगा, ये जो स्टैक टॉप जो है वो हमें यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हमें क्यों यूज करना पड़ेगा ये चीज, ये इसलिए यूज करना पड़ेगी क्योंकि देखो, ये हेलो वर्ल्ड, अब वर्ल्ड तो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वर्ल्ड तो देखो यहाँ पे, अब ये वर्ल्ड जब हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी स्पेस तो हमें यहाँ पे मिलने से नहीं, अब ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे ये लास्ट है, अब इस पे स्पेस बीच नहीं, ये लास्ट में मतलब हमारे स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर डी है। अब इसके पास स्पेस तो है नहीं। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, ये वर्ड पूरा का पूरा, इस वर्ड इस ये वर्ल्ड जो है, ये वर्ल्ड जो वर्ड है, इसलिए वो वर्ड में स्टोर तो हो रहा है। ठीक है, अब वो स्टोर होने के बाद वो स्पेस ना मिलने के कारण, क्योंकि हमारा लॉजिक क्या कहता है कि हमें अगर स्पेस नहीं मिली तो हमें क्या करना है, उसको पुश करना है। अब ये क्या करेगा, स्पेस ना मिलने के कारण वो हमें स्टैक में पुश ही नहीं करेगा, वो जो दूसरा एलिमेंट है। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक बार लूप खत्म हो जाएगा, एक बार लूप खत्म हो जाने के बाद सिंपली यहाँ पे उसको पुश कर देना है। ठीक है, अब पुश करने के बाद यहाँ पे पुश हो जाएगा, हमें क्या करना है, सिंपली हमें जितने भी अब स्टैक में एलिमेंट है वो हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, जब तक, भाई जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक मुझे क्या करना है, सी आउट करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्टैक का टॉप प्रिंट करना है। ठीक है, स्टैक का टॉप प्रिंट कर दो, और स्टैक का टॉप पॉप कर दो। ठीक है, पॉप डॉट पीओपी, ठीक है, पॉप कर दो। पहले स्टैक का टॉप प्रिंट करेंगे, फिर पॉप करेंगे, फिर जो टॉप रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपन। आई वॉज नॉट डिक्लेयर इन स्कोप, मतलब यहाँ पे मैं इंट लगाना भूल गया। देखो, रन तो हो चुका है। अब हम देखते हैं इसको, इनपुट देते हैं। ये देखिए वर्ल्ड हेलो आ चुका है। ठीक है, वर्ल्ड हेलो आ चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, हमारा आउटपुट आ चुका है। अब दूसरा आउटपुट देके देखते हैं, मतलब एक काम करता हूँ मैं, ये जो आउटपुट है ना, आई एम, मतलब इसको मैं देता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली स्पेस दे देता हूँ। अब स्पेस है मेरे पास, अब देखो क्या होगा, अब देखो ये रिवर्स हो चुका है, और ये जो स्पेस मैंने आखिर में दी थी, अब इसने ये स्पेस भी यूज किया है। मतलब ये जो हमारा आउटपुट है, ये अभी भी मतलब ये अभी भी मुझे करेक्ट आंसर नहीं दे रहा है। अगर मुझे लास्ट में स्पेस थी तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये स्पेस तो चाहिए नहीं भाई, मुझे तो अनवांटेड, मतलब जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो चाहिए नहीं। ठीक है, जो जो हर एक वर्ड को जो तोड़, मतलब हर एक वर्ड को जो सेपरेट बनाने वाली इतनी स्पेस चाहिए जो स्ट्रिंग के बीच में मौजूद हो। ठीक है, स्ट्रिंग के पहले या वर्ड के, मतलब पूरे स्ट्रिंग के पहले और पूरे स्ट्रिंग के आखिरी में जो भी स्पेस है, मुझे उससे लेना देना है नहीं कुछ, तो मुझे वो क्या करना है, वो मुझे इरेज करना है। अब वो करूंगा कैसे, अब सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो एक एक चीज हमें, एक चीज हम सिर्फ हमें ध्यान रखना है, इफ, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ वर्ड एम्प्टी ना हो, अगर मेरा वर्ड एम्प्टी नहीं है, मतलब वर्ड में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ही ये प्रोसीजर फॉलो करो। ठीक है, अब देखो वर्ड में प्रोसीजर फॉलो मतलब, अब देखो अगर मेरे वर्ड में कोई भी कैरेक्टर है नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट में कैसे करूँ मैं। अगर मेरे वर्ड में कोई कैरेक्टर है ही नहीं, ठीक है, सिंपली अगर मेरे वर्ड में कोई कैरेक्टर नहीं है तो उसमें सिर्फ स्पेस स्पेस है, तो मुझे ये करने का, ये करके कुछ मतलब है नहीं। ये जो स्पेस है वो एक वर्ड, मतलब अगर स्पेस है तो वो मुझे एक वर्ड नहीं बनाता, मुझे वो वर्ड तो बनेगा नहीं ना, क्योंकि स्पेस से
ये निग्लिजिबल हो जाता है क्योंकि वो एम्प्टी रहेगा, उसमें कुछ कैरेक्टर है नहीं। ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये करना है, ये कंडीशन लगानी है, इफ वर्ड डॉट नॉट वर्ड, इफ नॉट वर्ड डॉट एम्प्टी, मतलब वर्ड एम्प्टी नहीं है तो ये फॉलो करो। अगर ये ट्रू हो जाती है, मतलब वर्ड में अगर स्पेस है, कंटिन्यू एम्प्टी है वर्ड, तो ये क्या करना है, ये चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे भी वही हम करेंगे। ठीक है। यहाँ पे सिंपली वही चीज करेंगे हम। वो चीज करने के बाद अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्या था हमारा? हाय, आई एम वल्लभ, उसमें कुछ स्पेस। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेस हुई क्या होकर, नहीं हुई स्पेस होकर। अब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है, स्पेस भी मुझे अनवांटेड जितनी भी स्पेस थी वो कुछ भी स्पेस नहीं आ रही है, और ये पूरा प्रॉपर तरीके से हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बार बहुत इंटरव्यूज में देखा जाए और बहुत कंपनीज के जो कोडिंग राउंड होते हैं, उस कोडिंग राउंड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है भी उतना ट्रिकी, मतलब ट्रिकी नहीं है, देखा जाए तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, और ये क्वेश्चन एक मीडियम से हार्ड लेवल बनता है जब हम अगर इसको अगर स्टैक से यूज करेंगे। अगर हमें स्टैक यूज नहीं करता था तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड चला जाता है। ठीक है। फिर हम दूसरा एक एरे ले लेंगे, उसको एरे में ये वर्ड, एक एक वो जो वर्ड है वो प्रिंट करेंगे। उसके बाद और एक तरीका है हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रीम नाम का, वो उसके में फिर एक एक जो भी एक एक हमारा वर्ड है वो उसमें हम एरे में करेंगे, फिर एरे को रिवर्स करेंगे, और फिर एलिमेंट फिर ये रिटर्न करेंगे। तो ये बहुत एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी इस तरीके से। पर हमें अगर स्टैक को यूज करते आता है, स्टैक को इंप्लीमेंट करते आता है, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है हमें सॉल्व करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलता हूँ मैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।